हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं अपने मेंस के अटेम्प्ट तक कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे लगा कि रिवीजन के ऊपर एक वीडियो बनाने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना पूरे सिलेबस को कम समय में रिवाइज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके वजह से टेस्ट में तो नंबर कम आ ही रहे हैं, ऊपर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, और या फिर जिन्होंने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया। सो विदाउट फर्दर टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रिवीजन के लिए आपको जो बेसिक नीड है वो है आपके शॉर्ट नोट्स। अगर सबने खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं हैंड रिटन, तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है 90% लोगों के पास सभी चैप्टर्स के और तीनों सब्जेक्ट के खुद के नोट्स नहीं होंगे। तो उनके लिए मैंने अपने कुछ रिसोर्सेज भी शेयर किए अपने टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहले ये केमिस्ट्री और मैथ्स की हैंडबुक है। इनका पीडीएफ मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया है। और मैं पहले ही सबको बता दूं कि मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अरिहंत की हैंडबुक की, लेकिन मैं केमिस्ट्री के हैंडबुक से ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करता हूँ, और मैथ्स के हैंडबुक से भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जैसे वेक्टर 3D और सेट सिलेक्शन फंक्शन, बस ये 2-3 ही चैप्टर रिवाइज करता हूँ। बाकी इन बुक से मैं सब कुछ फॉलो नहीं करता, तो आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर को इससे फॉलो करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सभी के लिए अपना अलग अलग रिवीजन प्लान हो सकता है, जैसे कि मैं इनऑर्गेनिक अपने खुद के नोट से रिवाइज करता हूँ, ऑर्गेनिक मोस्टली अरिहंत की हैंडबुक और एनसीईआरटी से, और फिजिकल को मैं पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज करता हूँ। तो आप लोगों को भी अपने सारे टॉपिक्स के लिए और सब्जेक्ट के लिए एक प्लान सेट करना पड़ेगा कि किस चैप्टर को क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर कौन से चैप्टर को एनसीईआरटी से करना है। तो उसके बाद केमिस्ट्री में बहुत से लोगों को चैप्टर के वन शॉट्स वीडियो फाइंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो वन शॉट के लिए आप साक्षी वोरा मैम को रेफ़र कर सकते हैं, वोरा क्लासेस से। इन्होंने ये जो जेई ब्रीफ की वीडियो बनाई है ये काफ़ी अच्छी है, और मैंने बहुत से चैप्टर यहाँ से कवर किए हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डीएनएफ ब्लॉक, इनका रिवीजन मैंने यहाँ से किया। और डीएनएफ ब्लॉक तो मैंने इसके पहले पढ़ा भी नहीं था, ये मेंस 2024 के पहले की बात है। और ये वीडियो भले 1 साल पुराने हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैम ने मोस्टली 2 घंटे के अंदर ही सारे चैप्टर्स को रिवाइज करवा दिया है। तो जिनको सिर्फ रिवीजन करना है और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा साक्षी वोरा मैम ने जेई ब्रीफ करके भी एक सीरीज़ निकाली थी, जिसमें उन्होंने थोड़े डिटेल्ड वन शॉट लिए थे, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं अगर कोई चैप्टर बिल्कुल ही वीक है तो। और ये जो बुलंद सीरीज़ की वन शॉट है, इसमें मैम ने पूरी इनऑर्गेनिक एक बार में और पूरे ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है सारे एक बार में करवाए हैं। तो इनके थ्रू आप फाइनल टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि जब मेंस काफ़ी नज़दीक आ रहा है, 1 हफ्ता 10-5 दिन ऐसे कुछ बचा है, तब आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए जिनका चैप्टर हो गया उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर नहीं हुआ है तो मैम की लॉन्ग वीडियो की सीरीज़ को फॉलो करिए, और वहाँ से आप अपना चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बस इसके बाद पीवाईक्यूज लगाना है आपको केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर हो जाएंगे। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो है एड्यूनिटी। मैं पर्सनली एड्यूनिटी को पिछले 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मोहित सर की वजह से मेरा फिजिक्स काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो आप सब भी एड्यूनिटी को फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स के सारे चैप्टर के लिए। मोहित सर ने सभी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने मेन कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज को डिस्कस किया है, और वो वीडियोस काफ़ी शॉर्ट रहते हैं, मोस्टली आधे घंटे के नीचे ही रहते हैं, और वहाँ से आप सारे मेन की कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जंप कर सकते हैं। इससे फिजिक्स के चैप्टर काफ़ी जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो अगर फिजिक्स में अभी भी किन्हीं का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एड्यूनिटी को फॉलो करिए। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स में सर ने 20 मिनट का ये वीडियो बनाया है, और ये 20 मिनट का वीडियो काफ़ी जगह के 8-9 घंटे के वन शॉट से ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी भी फिजिक्स में वन शॉट में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप मोहित सर को फॉलो करिए और सारे की कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा मोहित सर ने 11th और 12th का एक मैराथन वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने 11th के सारे चैप्टर एक वीडियो में और सेकंड वीडियो में 12th के सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करवाया है। तो वो लास्ट टाइम के लिए एक की फैक्टर साबित होता है बहुत लोगों के लिए। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं फिजिक्स में कहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, तो मैं सबको बता दूँ कि फिजिक्स में मेरे पास किसी भी चैप्टर के खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है। मोहित सर ने ये जो शॉर्ट नोट्स शेयर किए थे अपने चैनल पे, उनका ही मैंने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, और मैं सारे चैप्टर यहीं से रिवाइज करता हूँ। सर ने लास्ट में स्पेस दिया है, जिससे कि अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम या फिर आपको कोई ऐसा कंसेप्ट मिले जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप उन्हें यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा है,
ये वाला क्वेश्चन PYQs में काफ़ी बार रिपीट हुआ था और मुझे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट को और अप्रोच को यहीं पे लिख दिया ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो हर बार इसके ऊपर एक नज़र जाए। तो ऐसे ही मैंने फ़िज़िक्स के सारे चैप्टर्स का प्रिंट आउट निकलवा के रखा हुआ है। और जिनको ये प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो एड्यूनिटी में आपको लिखना है, किसी भी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं। जैसे काइनामेटिक्स, यहाँ पे सर ने 15 वीडियो बनाए हुए हैं, 1-1 मिनट 2-2 मिनट के। यहाँ पे आप जाके PDF डाउनलोड करके उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और ये बेस्ट शॉर्ट नोट्स है, मतलब आप जो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उनसे भी अच्छे ये सर ने बनाए हुए हैं, तो इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में मैं जनरली नेहा मैम और अरविंद कालिया सर को फॉलो करता हूँ। नेहा मैम ने अपने 3.0 के सेशन में सभी चैप्टर्स को डिटेल में और काफ़ी बेसिक से कवर किया है। तो अगर किन्हीं को भी कोई चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर करना है तो नेहा मैम के 3.0 के सेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये सेशन उतने छोटे नहीं है, लेकिन ये मैथ्स है तो मैथ्स में थोड़े लंबे सेशन आपको करने ही पड़ेंगे अगर कोई चैप्टर नहीं आता है तो। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि नेहा मैम ने सभी चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं PYQs इस सेशन में। तो किन्हीं की अगर सॉल्विंग कम हुई है तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जैसे कि अभी बहुत लोगों का मैथ्स में मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ है और उनको सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए और ज़्यादा डिटेल में सॉल्विंग नहीं करना है, उनके लिए अरविंद कालिया सर के इस टाइप के सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अभी जैसे अरविंद कालिया सर ये हाई वेटेज चैप्टर्स का एक वन शॉट ले रहे हैं, इसमें वो 6 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो इस टाइप के लेक्चर अरविंद कालिया सर के एंड मोमेंट में काफ़ी अच्छे रहते हैं और मैं इन्हें पर्सनली लास्ट के 1 मंथ में बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि सर 6-8 घंटे में 8-10 चैप्टर पूरा रिवाइज करवा देते हैं, जिससे काफ़ी हेल्प मिलता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप अपने मॉक टेस्ट के पहले इन्हें फॉलो कर सकते हैं, जो भी चैप्टर आपको आता है उनके लिए। तो बस लेक्चर्स और वन शॉट की कहानी यहीं तक है। ये मैंने अपने खुद के सजेशन और जो मैं फॉलो करता हूँ मैंने आपको वो बताया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टीचर का ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ उन्हें ही फॉलो करिए। और कोई भी टीचर बुरा नहीं है, जिनका भी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि सिलेबस को जल्दी एक दिन में रिवाइज कैसे करें। तो एक दिन में रिवाइज करने के लिए देखो कोई और शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है, आपके पास सबके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और आपने अगर वो चैप्टर कवर किया हुआ है तभी आप उन्हें एक दिन या 2 दिन में पूरे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर के जरिए मैंने आपको दिखाया कि शॉर्ट नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाए हुए हैं और फिजिक्स में मैंने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इन सारे चैप्टर्स को मैं एट मैक्स 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकता हूँ। और मैं जल्दी ही रिवाइज करता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर को मैं 2-3 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो उनके सारे फॉर्मूलाज मुझे ध्यान में है। तो इस तरीके से अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है तभी आप उन्हें जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप कोई चैप्टर बेसिक से कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा ही। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको ट्राई करना है जल्दी थोड़ा रिवाइज करने का। केमिस्ट्री में मुझे भी बहुत टाइम लग जाता है, मतलब अगर मैं केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करने बैठूँ तो मुझे शायद 1 दिन भी लग जाएगा। लेकिन मैं जनरली ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ कि मॉक टेस्ट के पहले जो भी वीक चैप्टर है या फिर मॉक टेस्ट में लास्ट मॉक टेस्ट में जो भी चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे मैं उनको ही सुबह सुबह रिवाइज कर लेता हूँ टेस्ट देने के पहले, ताकि वो चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर नए मॉक टेस्ट में जो नई गलतियाँ पता चलती है उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ अगले 2 दिन। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, लेकिन अब मैं रिप्लाई करूँगा उसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि जेई में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ये मे बी मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसे भी वीडियो नहीं बनाने वाला था, वो तो मुझे नीड लगा इस वीडियो का, इसलिए मैंने ये बना दिया। और अगर मुझे और कोई अच्छा टॉपिक मिलेगा या फिर कुछ शेयर करना होगा तो मैं एक और वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँ 10-12 दिन बाद, लेकिन उसका कोई श्योरिटी नहीं है। सो मे बी वी आर मीटिंग फॉर द लास्ट टाइम बिफोर मेंस। इसके अलावा बहुत से लोग अगर पूछेंगे कि मॉक टेस्ट में भाई तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे थोड़ा सुपरस्टिशंस है कि जब भी मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर करता हूँ तब मेरे मार्क्स बहुत गिर जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैंने इनिशियली JEE-1 की जो JMPP मॉक टेस्ट है वो सीरीज़ ली थी, लेकिन उसमें मुझे बहुत से प्रॉब्लम आने लग गए, उसका टाइम इशू हो रहा था उसमें और क्वेश्चन सबमिट नहीं हो रहे थे क्लिक करने के बाद भी वगैरह वगैरह। और मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था मार्केट में और मुझे मेरे स्कूल के सर मिले, वो भी अभी JEE का पढ़ाते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा मैथन को कि मॉक टेस्ट सीरीज़ ली कि नहीं, और उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ करके मुझसे उसी दिन वो टेस्ट सीरीज़ खरीदवा दी और मैं बिल्कुल इसे रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। क्विज़र की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, तो मैं अभी बस यही मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ अभी के लिए, अगर किसी को भी जानने में इंटरेस्ट हो तो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं शेयर करने लायक।
आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। किसी को भी अगर कुछ ज़्यादा डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मैं रिप्लाई नहीं दूँ तो बुरा मत मानना और चैट में मुझे गाली मत देना। तो बस, लेट्स मीट सून, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।